बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने का श्रद्धेय महानुभावों। सामवेद का अध्याय 2 मैत्रेय उपनिषद में पद आया है, वमन आहार वधस्य भाति सर्वेशानां आदिषु तस्याधिकार संन्यासे त्यक्ते देहाभिमानिन। सब प्रकार की कामना को वमन के समान जो विचारता है और जिससे ने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। दूसरा पद में बताया है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासे विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकारांतर में संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। प्रकारांतर मतलब होता है कि अगर पहले कर लिए जब विषय में आसक्ति है उस समय आप संन्यास ग्रहण करेंगे तो विफल हो जाएगा, कोई लाभ नहीं हुआ है, भटक जाएंगे, पतन हो जाएगा। इसलिए विषय से जब विरक्ति हो जाए तब विद्वान को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, इससे कि ब्रह्म की जीवात्मा को प्राप्ति हो जाएगी। एक लघु कथा से मैं आपको इस पद को पुष्टि कर रहा हूँ, श्रवण करें। राजा भर्तृहरि के राज्य में एक ब्राह्मण ने घोर तपस्या किया। फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हो गया और उन्हें एक अमर फल देते हुए कहा कि यह फल का सेवन करने से दीर्घायुमान, आरोग्यवान, रूपवान और बलवान हो जाएगा, चिर यौवन रहेगा, सुंदरता उसकी दृढ़ रहेगी, स्वस्थवान रहेगा। तो महात्मा जी ने फल लिया और मन में विचार किया कि अब हम दीर्घायुमान, निरोगवान, स्वस्थवान रह करके क्या करेंगे। राजा भर्तृहरि प्रजापालक है, धर्म प्रेमी है, बढ़िया से राजकाज चलाता है, प्रजा का जो होगा बढ़िया से संचालन करेंगे, इसलिए यह बढ़िया राजा है, इसकी को हम दे देते जा करके। महात्मा तो जानबे करते हैं दया का सागर है, वह तो निश्चल निष्कपट हमेशा परोपकारी होते हैं, उपकार और दयालु होते हैं, करुणा, श्रद्धा और क्षमाशील होते हैं, परम दयालु होते हैं। त्यागी पुरुष है, उनको किसी प्रकार का कोई इच्छा चाहत नहीं होता है। संत चरित सर सरी सक पासु सरस नीरस विषमय फल जसु। संत का चरित कैसे होता है? सरस निरस, संत चरित सर सरिस कपासु, रुई के समान। वह तकिया आप खोल चढ़ा दीजिए, काला पीला लाल हरा जो भी, लेकिन भीतर में रुई तो सफ़ेद रहेगा। उसी प्रकार साधु काला गोरा बूढ़ा जवान जो रहे, लेकिन हृदय जिसका निर्मल हो जाए, रुई के समान हो जाए, निष्कपट निश्चल हो जाए, दया, क्षमा, उपकार, त्याग शक्ति, इच्छा विहीन, विषय से विरक्त भाव हो जाए, उसे ही संत कहते हैं। जो यह जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सदैव ब्रह्म प्राप्ति करने में ही अपना बल बुद्धि और आयु खर्च करते हैं। नो कि चीर यौवन में, आयुवान होने में अपना ये सब किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं रखता है। वह महात्मा जी आकर के राजा भर्तृहरि को वह अमर फल देते हुए कहा कि इसका सेवन कर लीजिए राजन, इसके सेवन से रूपवान, बलवान, सुंदर,
चिरयौवन रहेंगे। क्या ठीक है, महात्मा जी बड़ा महात्मा जी का सेवा सत्कार किए राजा साहब ने और आरजू विनती किए, बड़ी विनम्र भाव से विदा किए। कहा ठीक है महात्मा खा लेंगे। महात्मा जी चले गए। तो राजा साहब अपनी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि रानी सुंदर, जवान और लंबी आयु वाली होगी तो मुझे जीवन भर सुख मिलेगा। कहा इंद्रिय सुख है कि फेरे में जो है विषय भोगी प्राणी अधिक बल बुद्धि और आयु लगाता है, जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने में नहीं। इसीलिए विषय भोगी जो है जितना भी बुद्धि का प्रयोग करेगा इंद्रिय सुख की तृप्ति के लिए ही। तो वह उन्होंने सोचा कि रानी, ऐसा विचार कर उन्होंने रानी से फल ग्रहण करने का आग्रह किया और अर्थात रानी को दे दिए। रानी बोली कि अभी रख दीजिए, मैं पवित्र होकर इस दिव्य फल का सेवन कर लूँगी, अर्थात ग्रहण कर लूँगी, खा लूँगी। रानी छिपकर अश्वपाल से प्रेम करने लगी थी। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रेमी इसे खाकर सदा जवान, सुंदर और दीर्घायु रहेगा तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। उसने वह फल अश्वपाल जो घोड़ा का सेवा करता है, उसी को कहता है अश्वपाल, को देकर उसकी विशेषता बता दी। अश्वपाल रानी से प्रेम का दिखावा करता था पर राजनर्तकी वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि नर्तकी सुंदर, जवान और लंबी आयु वाली होगी तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। उसने फल नर्तकी को दे दिया और फल की विशेषता बता दिया। नर्तकी ने सोचा कि मैं जितने दिन जीऊँगी पाप ही करती रहूँगी, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगी। मैं तो राजा को मन ही मन बहुत चाहती थी, यदि राजा इसे ग्रहण करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और प्रजा का भी भला होगा। प्रजा पालक हैं, बढ़िया राजा है, दयालु है। अतः राजा साहब चिरयौवन रहेंगे, दीर्घायुवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो अधिक प्रजा सुखी रहेंगे। इस यही सोच करके वह वेश्या ने राजा साहब को वह फल दे दी। वह फल लेकर राजा राज दरबार में आई और उन्हें दिव्य फल दे करके उसके गुणों को बखान करने लगी। राजा का सिर चकराया। उसने रानी को डरा धमकाकर फल के विषय में पूछा। धीरे धीरे सारी बातें सामने आ गई। इस घटना ने राजा के जीवन में उथल पुथल मचा दिया। वे सोचने लगे कि मैं जिस रानी के लिए ज्ञान देने को तैयार रहता हूँ वह राजा के बदले अश्वपाल से प्रेम करती है, और वह अश्वपाल कैसा अभागा है कि रानी के प्रेम को ठुकरा कर एक वेश्या से प्रेम करता है। उन्हें संसार से वितृष्णा हो गई। उसने राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, धन दारा अरु सुतन में रहे लगाए चित, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मीत। अर्थात जो विषय की तृप्ति करने के बारे में सोचता है और उसी का अमल करता है, इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। इंद्रिय सुख की तृप्ति कभी नहीं होती। इसलिए कहता है, माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा कभी मरता नहीं है, शरीर मर के चला जाता है। इसलिए जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था बिना गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही उनकी सेवा से युक्ति प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए
इसी में विषय भोगी प्राणियों का परम शांति की प्राप्ति हो संभव है। अन्यथा इंद्रिय विषयों की तृप्ति करने में वह अशांत, दुखी और तृष्णा आयुक्त होकर के बेचैन व्याकुल सदा रहते रहेगा और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगेगा। यह जीवात्मा का विषय की आसक्ति हो जाती है। उसको मन, माया और इंद्रियों के कुछ संगति में रह करके वह इंद्रियों के विषय से आसक्त हो जाता है जीवात्मा, जिसके कारण से उसकी जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है, इसका त्याग सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए कहता है जब भी विषय से विरक्त भाव मन हट जाए तभी आप वैराग्य धारण करें, तभी आपका चित्त सूरत प्रणव बिंदु पर अस्थिर होकर करके सुषुम्ना ध्यान में बिंदु ध्यान से सुषुम्ना ध्यान से नाद ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। श्री सद्गुरु जब तक कि विषय से आसक्ति रहेगा तब तक आपको चित्त अस्थिर नहीं रहेगा, मन बेचैन व्याकुल रहेगा, इंगला पिंगला जो है माया मोह के चक्कर में फंसे रहेगा और ध्यान अस्थिर रहेगा नहीं। क्यों? शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब शून्यगत मन हो जाए तभी ध्यान होगा और ध्यान जब होगा तभी ज्ञान होगा, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान जब भी होगा तभी आप माया मन माया का सूक्ष्म और स्थूल जो है ताको समझ करके उनका चक्कर को समझ लेंगे, तब उससे आप जो है उसके लपेटे में नहीं जाएंगे। अन्यथा विषय की आसक्ति के कारण से आप जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार को दुख को भोगेगा। इसकी मुक्ति के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। अतः अंतः साधना में संलग्नता के लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। अतः सद्गुरु के शरण में जाना परमावश्यक है जीवात्मा का कल्याण करने हेतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार राजा भर्तृहरि ने राजपाट का त्याग करके जो है वह वैराग्य धारण कर लिए, तब वह ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए निकल गए और आज उनका नाम अभी तक जो है बड़ी श्रद्धा से ली जाती है। वह परम भक्त हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। उन्होंने ग्रंथ, कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें नादानुसंधान विधि, नाद ध्यान के बारे में भी बताए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। जल विच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस नाव वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवासर, न काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे। नयन के कारण जरे पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे। नासा कारण भर मर नाश भौ, पांचों रस ले पांच मरे। किन कोट तीरथ तप पूजा,
मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठी, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वह सुनो छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह पांचों जो है ज्ञान इंद्रियां इसके बस में फंस करके नाना प्रकार का जो है विषय जो है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष ईर्षा ये सब उत्पन्न होते रहता है, जिसके कारण से मनुष्य की जो है आसक्ति हो जाती है और उसके आसक्ति से ही दुर्गति होना शुरू हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुया जल बिच मरत पियासा, जब पे जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट के मर्म न जाने, करे धुवियन के आशा, छिन में धुविया रोवे धोवे, छिन में होई उदासा, आपे वरई करम की रसरी, आपन घर के फांसा, सचा साबुन ले न मूरख है संतन की पासा, नाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा, एक रति को जोरी लगावई, छोड़ दिए भरी मास, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आछत यैन उपासा, धुविया जल बिच में मरत पियासा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए, ऐसी जुगत आया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भवखंडन यारति यह निरमल, हरिमय ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।